नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, चुनाव तो 5 राज्यों में है, लेकिन बंगाल की सियासत में हलचल सबसे तेज दिख रही है, जो चुनावी गणित को पूरी तरह से बदल भी सकती है। फिलहाल बंगाल में पत्थरबाजों की खैर नहीं, लेकिन ये एक बड़ा वोट बैंक भी है जो पिछले कई सालों से एक तरफा खड़ा नजर आता है। और इसके सहारे ममता बनर्जी पिछले कई सालों से बंगाल की कुर्सी पर काबिज भी हैं। लेकिन जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी चौंकाने वाली है। जी हाँ, खबर ये है कि बंगाल का मुस्लिम ममता बनर्जी से ऊब चुका है, क्योंकि रोहिंग्याओं के आने से जो बंगाल का ओरिजिनल मुस्लिम है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं अब वो इग्नोर हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा हक मारा जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि ममता दीदी ने हमारे बच्चों को बम बनाना सिखाया है, कोई अच्छी एजुकेशन नहीं दिलाई। तो अब ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में दरार देखने को मिल रही है। तो क्या वाकई में ममता बनर्जी की पकड़ मुस्लिम वोट बैंक पर ढीली हो चुकी है, या फिर एक सियासी शगुफा है, सियासी शोर है? आज इसी पर बात करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव देखिए जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा में मुस्लिम वोट बैंक ही है। हर पार्टी इसको अपनी तरफ खींचना चाहती है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का मजबूत आधार है, और इसी वोट बैंक में अब सेंध लगाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसकी एक झलक वीरभूम जिले के लवपुर में देखने को भी मिली, जहां करीब 40% अल्पसंख्यक परिवारों ने टीएमसी से बाय बाय कर लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। इन परिवारों ने बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष ओझा के हाथों पार्टी का झंडा लिया, और इसी के साथ बंगाल की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई। क्या ये बदलाव की शुरुआत है, या फिर एक छोटा सा सियासी प्रयोग है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने 15 दिनों के लिए बंगाल में डेरा जमा लिया है। अब बीजेपी इसे अपनी रणनीति की सफलता बता रही है। बीजेपी का कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय भी अब समझ रहा है कि बीजेपी उनकी विरोधी नहीं है, बल्कि उनके साथ खड़ी है। विकास की सारी योजनाएं सबके लिए हैं। पार्टी नेताओं का दावा है कि टीएमसी ने सालों तक माइनॉरिटी समुदाय को गुमराह किया है, और अब लोग उससे दूरी बना रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ टीएमसी की बात करें तो पूरे घटनाक्रम को पूरी तरह से खारिज कर रही है। टीएमसी का कहना है कि कुछ लोगों को गलत जानकारी देकर बीजेपी खुद में शामिल करा रही है, अपनी पार्टी में उन्हें लेकर आ रही है, और ये सिर्फ एक दिखावा है। टीएमसी नेताओं ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि माइनॉरिटी समुदाय को डराया जा रहा है, मानसिक रूप से उन्हें परेशान किया जा रहा है। दरअसल बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक बेहद अहम भूमिका निभाता है। राज्य में करीबन 30% मतदाता ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और अब तक ये वोट बैंक टीएमसी के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। ज्यादातर एरिया बांग्लादेश सीमा से लगा हुआ है, जो मुस्लिम बहुल जिले भी हैं। चलिए देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। मुस्लिम बहुल जिले और मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो मुर्शिदाबाद में लगभग 65 से 70% तक मुस्लिम वोट बैंक है। मालदा की बात करें तो 50 से 52% मुस्लिम है। उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो 48 से 50% हैं, और नादिया में 25 से 30% मुस्लिम समुदाय रहते हैं। दक्षिण 24 परगना की बात करें, जो कि बॉर्डर की बेल्ट में आता है, यहाँ पे 30% मुस्लिम लोग हैं। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बनती है उसमें बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो पूरी तरह से फिलहाल अभी ममता बनर्जी की तरफ थे। लेकिन अब सुगबुगाहट ये है, कहा यह जा रहा है कि ये बीजेपी की तरफ भी आ रहे हैं। तो बॉर्डर इलाकों की बात करें तो 50% तक मुस्लिम यहाँ पर रह रहे हैं। और अगर सीटों की बात करें तो बंगाल की विधानसभा सीटों में 100 से ऊपर ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यानी सरकार बनाने और बिगाड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन हर चुनाव में बीजेपी इस समीकरण को बदलने की कोशिश करती रही है। अभी भी ममता बनर्जी के पास लगभग सीटें जो हैं वो इसी इलाके से हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी को जीत का पूरा भरोसा भी है। पहले खुद शुवेंदु अधिकारी कह चुके हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट नहीं मिलते हैं, लेकिन इस बार क्या बीजेपी को ये वोट मिलेगा? रुख तो बदला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये वोट में तब्दील होगा या नहीं, ये 4 मई को पता चलेगा। पार्टी अब राष्ट्रवादी मुसलमानों से समर्थन मांग रही, और इसी रणनीति के तहत लगातार माइनॉरिटी आउटरीच पर जोर दिया जा रहा है। तो सवाल अब भी वही है कि क्या 40 परिवार जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं वो सिर्फ आंकड़ा है, यह कोई बदलाव का संकेत है? क्या आगे चल के ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा?
क्या ममता बनर्जी के सबसे मजबूत वोट बैंक में दरार पड़ेगी, बीजेपी सेंध लगा पाएगी, या फिर ये चुनावी माहौल बनाया जा रहा है, कहानी बनाई जा रही है? फिलहाल तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बंगाल की इस सियासत में छोटी हलचल भी बड़े बदलाव के संकेत लेकर आती है और आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये सिर्फ शुरुआत है या फिर एक सियासी मोड़ रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।